हेलो फ्रेंड्स, मैं अनु सोलंकी आज फिर आप सभी का लर्निंग एम्पायर में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नई सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसका एक नया टॉपिक है वेन डायग्राम। उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है। बेसिकली वेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो इसको आप थोड़ा डीपली ध्यान से पढ़ेंगे। अगर स्टार्टिंग की जो 3 डायग्राम्स अगर आपने जो इसके टाइप्स हैं उनको अगर ध्यान से कवर अप कर लिया तो आप कोई भी वेन डायग्राम आ जाए आप उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है। बेसिकली यहाँ पर 10 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मैंने 10 टाइप्स यहाँ पर कवर अप कराए हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, सम और ऑल की कंडीशन। ये वाला जो पोर्शन है, जब हम इनर से आउटर की साइड जाते हैं तो ऑल एंड सम की जो कंडीशन है वो फॉलो करती है। अगर ये फॉलो कर रही है दैट मीन्स आपका जो है करेक्ट है, वेन डायग्राम करेक्ट है। बट आउटर से इनर की तरफ अगर हम आएंगे तो सिर्फ सम की कंडीशन को फॉलो करेंगे, यानी सम कंडीशन फॉलो होनी चाहिए बस। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आप समझ जाएंगे। ए हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑरेंज को कर रहा है। बी किसको कर रहा है? फ्रूट को कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट हमारी जो कंडीशन है वो देखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी? ऑल ए आर बी, यानी ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट। सभी ऑरेंज फ्रूट होंगे। हाँ, सभी ऑरेंज जो है हमारे फ्रूट होंगे। कुछ ऑरेंज होंगे वो भी फ्रूट हैं। हाँ, तो अगर कुछ है या ज़्यादा है, जितने भी ऑरेंज हैं वो सारे क्या होंगे? हमारे फ्रूट होंगे। दैट मीन्स ये कंडीशन जो है हमारी फॉलो कर रही है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सम वाली भी अभी मैंने बताया आपको कि कुछ ऑरेंज जो हैं वो हमारे फ्रूट होंगे, ये भी फॉलो कर रही है। ये तो हो गई हमारी इनर से आउटर साइड वाली कंडीशन। अब आउटर से इनर वाली जो कंडीशन होंगी वो क्या होंगी? सम बी आर ए, यानी कि कुछ फ्रूट जो हैं हमारे ऑरेंजेस होंगे। कुछ फ्रूट ऑरेंजेस हैं। यस, सारे फ्रूट्स तो ऑरेंजेस नहीं हो सकते ना, कुछ ही हो सकते हैं। तो ये वाली भी कंडीशन यहाँ पे क्या कर रही है? फॉलो कर रही है। तो हमें यही चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सम और ऑल की कंडीशन होनी चाहिए, और जब बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो फिर क्या होगा? सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, वो है सम की कंडीशन। ठीक है, ये था हमारा टाइप फर्स्ट। सेकेंड टाइप देखेंगे। सेकेंड टाइप में आप ध्यान से देखेंगे, तीनों डायग्राम बिल्कुल सेम है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब तीनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं है। तो इस जैसे क्वेश्चंस के लिए हम जैसे कि ऑप्शन ले सकते हैं कि इन तीनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लो ए हमारा गैस है, बी हमारा लिक्विड है और सी हमारा क्या है? सॉलिड है। तो इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। ठीक है, तो इनका ऐसे डायग्राम में क्या होता है कि हमारा तीनों ही डायग्राम के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। ऐसे ऑप्शन अगर आपके पास आ रहे हैं तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, जब आपके पास गैस, लिक्विड और सॉलिड दिया हो, मतलब ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं बेटा कि एक ऑप्शन आपके पास होगा जिसमें गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा और सॉलिड भी होगा। ठीक है, दूसरे में कुछ और डाल देंगे। ठीक है, जैसे कि कोई स्टेट डाल देंगे। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस ऐसे दिए होंगे हमारे पास। ठीक है, बट वो तीनों जो ऑप्शन होंगे वो तीनों ही अलग होने चाहिए। ओके, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग होने चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना ए ये तीनों तो नहीं डाल सकते, तो सेम हो जाएगा ना। तो जो भी इन तीनों में, इनमें कई बार क्या होता है, एक ही स्टेट की अलग अलग सिटीज़ दे देते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अगर एक ही स्टेट की अलग अलग सिटी दे रहे हैं तो भी ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि अलग अलग नाम हैं, सिटीज़ के अलग अलग नाम है, अलग अलग सिटी है, वो स्टेट में एक है। यहाँ पे हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो तीनों सिटीज़ अलग होंगी। जैसे अगर हम कोई अपने यहीं की बात कर लेते हैं,
तिलक नगर को ले लो, दिल्ली में तिलक नगर, चांदनी चौक और राजीव चौक, तो ये तीनों अलग अलग जगह हैं, ठीक है। तो वो हैं दिल्ली में लेकिन अलग अलग जगह है, तो यहाँ पे वो वाली कंडीशन जो है वो फॉलो करेगी, ठीक है। होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इन दोनों में सम का जो रिलेशन होगा, क्योंकि ये देखिए ए, ये वाला जो है हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये जो पोर्शन है बीच का ये हमारा आता है सम, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी की कंडीशन जो है वो फॉलो करेगी, यानी सम की जो कंडीशंस होती हैं वो फॉलो करेगी। ए का बी से भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, बी का ए से भी कुछ रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई भी फ्रूट्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन, लेकिन सम का ही रिलेशन होगा, ऑल का नहीं हो सकता, ठीक है। सम का रिलेशन होगा यहाँ पर, ऑल का रिलेशन नहीं होगा। टाइप 4 में देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा है जैसे ये ए है, ये बी है, और ये हम थर्ड फिगर को ले लेते हैं सी। इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जैसे सेकंड डायग्राम में मैंने दिखाया था आपको कि वो तीनों अलग अलग थे, तो ऐसे ये दोनों अलग है, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो ये थर्ड फिगर है, ये वाली जो फिगर है, इसका दोनों के साथ रिलेशन है, यानी ए के साथ भी रिलेशन है और बी के साथ भी रिलेशन है। अब रिलेशन कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसको ले लीजिए, ए है, और ये ले लो सी, इसको भूल जाओ, इस वाली डायग्राम को भी भूल जाओ, ठीक है। तो ये इनर से अगर आउटर की तरफ जा रहा है तो ऑल की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, और सी यानी वापस इसके पास आ रहा है तो सम की कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। सेम एज इसके साथ भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे फॉलो कर रहा है दैट मीन्स ये आपका जो ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा, जो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा। और तब ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको वेन डायग्राम के सभी टाइप्स पता होंगे, सबकी कंडीशंस पता होंगी, ठीक है। अब जैसे इसमें हम देख सकते हैं, अगर हम ए को ऑरेंज मान लें, ए हमारा ऑरेंज हो गया, बी जो है हमारा कोई और फ्रूट ले लो, मैंगो ले लो, ठीक है, और सी को हम फ्रूट मान लेते हैं। अब ये देखिए, ए हमारा ऑरेंज है, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट, फ्रूट ही है, और सम फ्रूट्स आर ऑरेंजेस, ये वाली कंडीशन हमारी ए के साथ, ए की और सी की फॉलो कर रही है। अगर इनके साथ फॉलो कर रही है तो मैंगो के साथ भी फॉलो करेगी, वही है। ये हमारा बी है, ऑल वाली कंडीशन देखेंगे, मैंगो, ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, यानी जो सभी आम जो होंगे वो फ्रूट्स होंगे, और सम फ्रूट्स आर मैंगो, जो सम है यानी कुछ फ्रूट्स जो होंगे वो आम होंगे, ठीक है, मैंगो होंगे। तो आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का आपस में रिलेशन नहीं होगा, लेकिन सी के साथ रिलेशन होगा, और सी के साथ ऑल और सम का दोनों का रिलेशन होना चाहिए। और मैंगो और ऑरेंज का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मैंगो और ऑरेंज दोनों ही अलग फ्रूट हैं, क्लियर। टाइप 5 में देखेंगे, अब ये देखो, पिछले में क्या देखा था कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन सी से था, ठीक है। बट और इस वाले में क्या है, इन दोनों का आपस में भी रिलेशन है, यानी ये दोनों आपस में भी रिलेटेड होंगे और सी से भी रिलेशन होगा इनका। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ए बी, ए मदर ले लेते हैं, बी आपकी सिस्टर हो जाएगी, सी फीमेल, ठीक है। कुछ सिस्टर जो होंगी सम का इनके, अब ये देखेंगे बी और सी में रिलेशन कैसा बन रहा है, कुछ सिस्टर फीमेल्स होंगी, कुछ फीमेल सिस्टर्स भी होंगी, ठीक है। कुछ का है ना, ऐसा तो नहीं है कि सारी फीमेल सिस्टर होंगी, सारे ही सिस्टर फीमेल होंगी, ऐसा तो नहीं आ रहा ना। इसमें सम का रिलेशन देखना है कि हाँ कुछ सिस्टर फीमेल हो सकती हैं और कुछ फीमेल सिस्टर भी हो सकती हैं, ठीक है। तो इन दोनों का ये जो रिलेशन है वो वर्क कर रहा है। अब ये देखेंगे इसका इसके साथ और इसका इसके साथ फॉलो कर रहा है या नहीं। ए का सी के साथ देखेंगे, ऑल मदर्स आर फीमेल, सारी माता जो मम्मी होती हैं वो फीमेल ही होती हैं, ठीक है।
सम फीमेल्स आर मदर, कुछ जो फीमेल्स हैं वो मदर होंगी, कुछ फीमेल्स मदर भी होंगी ना, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो कर रही है। और सी की बी के साथ भी करेगी, क्योंकि ऑल सिस्टर्स आर फीमेल एंड सम फीमेल्स आर सिस्टर, तो ये वाली जो कंडीशन है हमारी फॉलो करेगी। तो इसमें हमें बस ये ध्यान में रखना है कि इनका तीनों के साथ रिलेशन होगा, यानी इसके साथ तो आपका सम का रिलेशन होगा, इन दोनों के साथ तो सम का रिलेशन होगा, और इन दोनों के साथ ऑल का और सम का दोनों का रिलेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में जो है, ये वाला तो फर्स्ट वाला ही है, जैसे मैंने आपको कराया था, जो फर्स्ट मैंने आपको कराया था ये बिल्कुल वैसा है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है बेटा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये वाला हमारा सी हो गया। मान लो ये ऐसे कवर अप है। ठीक है, डायग्राम ओके। ए जो है हमारा मदर हो गया, बी जो है हमारा फीमेल हो गया, सी जो है हमारा टीचर हो गया। अब ये देखेंगे फॉलो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सबसे पहले ए और बी का कैसा रिलेशन होगा, अगर हम इस थर्ड डायग्राम को भूल जाएं, सी को भूल जाएं, तो ए और बी का कैसा रिलेशन दिखेगा। देखिए, ऑल मदर आर फीमेल, करेक्ट है, हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रही है। सम फीमेल आर मदर, ए और बी का रिलेशन समझ में आ रहा है, ये हो रहा है। अब सी से देखेंगे, सी का किसके साथ रिलेशन है, सी का ए के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, और सी का बी के साथ सम का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बीच वाले डायग्राम को अगर हम भूल जाएं, देखेंगे ए और सी का रिलेशन देखेंगे बस अभी, मदर और टीचर का। ठीक है, और इनके बीच में रिलेशन कैसा होगा, सम का होगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये सम की वजह से, यानी थोड़ा दिखा रहा है कि कुछ इसमें भी है और कुछ इसमें भी है, यानी एक दूसरे के पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। अब ये देखो सम वाला रिलेशन, अभी हम सिर्फ इसका रिलेशन देखेंगे। ठीक है, सॉरी, ओके, कंटिन्यू। ये था हमारा सी, और ये था हमारा बी, और ये था हमारा सी, और ये था हमारा ए। ठीक है, तो बी तो हमारा, अभी ए और बी का तो हमने कर लिया था, इसकी फॉलो कर रही थी। अब बी और सी का देखेंगे सिर्फ। सी में क्या है, टीचर था, और ए में क्या था, मदर, शायद मदर था। सम का हो रहा है कि सम फीमेल्स आर टीचर, सम टीचर्स आर फीमेल, ये दोनों तो एक दूसरे के साथ फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब थर्ड चीज़ हमें क्या देखनी है कि जो सी की जो भी है, यानी जो सी है और ए है, इनका आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कोई भी टीचर मदर नहीं होनी चाहिए और कोई भी मदर टीचर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, है ना, तो ये दोनों तो एक दूसरे के साथ फॉलो कर रही हैं, सम वाला रिलेशन बन रहा है ए और सी के साथ, जबकि यहाँ वेन डायग्राम में हमें शो नहीं हो रहा है, वेन डायग्राम में हमें कहीं भी शो नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये तो ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा सी, ए और सी तो बिल्कुल भी आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो इनका तो कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। जबकि हमें यहाँ दिख रहा है कि कुछ मदर टीचर्स हो सकती हैं और कुछ टीचर्स मदर भी हो सकती हैं। ठीक है, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन जो कंडीशन हमें दी गई थी ये हम फॉलो नहीं करेगी। अब इसमें देखेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो करेगी। ए को हम मान लेते हैं मदर, बी को मान लेते हैं हम फीमेल, ठीक है, और सी को मान लेते हैं हम चिल्ड्रन। अब देखिए बेटा, ये वाली कंडीशन जो है वो फॉलो करेगी। अब कैसे करेगी, ए और बी, अभी सबसे पहले ये हमारा जो है ए, बी और सी, ठीक है,
ए और बी का सम वाला और ऑल वाला बन रहा है। ऑल मदर आर फीमेल और फीमेल आर मदर, यानी तो पहले भी बन रहा था और अब भी बनेगा। अभी हमें देखना क्या है, सम का बन रहा है, बी और सी के बीच में बन रहा है। कुछ फीमेल्स चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, यानी चिल्ड्रन में तो फीमेल भी आ सकती है ना, मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो सम का बन रहा है। अब ये देखो, चिल्ड्रन और मदर में कोई रिलेशन बन रहा है? नहीं बन रहा। दैट मीन्स ये वाला जो वेन डाइग्राम है वो, क्योंकि बच्चे तो माँ नहीं हो सकते ना, ठीक है, और ना माँ बच्ची हो सकती है, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स ये वाली जो कंडीशन होगी वो फॉलो करेगी। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 7। अब इसमें आपको डायग्राम में भी दिखाई दे रहा होगा, पहले वाले डायग्राम में क्या था कि, प्रीवियस डायग्राम को एक बार दिखा देती हूँ मैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है, ये जुड़े हुए नहीं थे, इनका आपस में रिलेशन नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, रिलेशन होगा, इनमें आपस में, इनमें भी आपस में रिलेशन होगा, इनका भी रिलेशन होगा और इनका भी रिलेशन होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ए को ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया बी और ये हो गया हमारा सी। ए को ले लेते हैं फादर, बी मेल and the C is teacher. सबसे पहले A और B का हम रिलेशन चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये A ले लेते हैं, ये B हो गया और ये C, ठीक है। इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं। A फादर, B male and the C1 is teacher. C, अब ये देखिए, A का B के साथ कैसा रिलेशन होगा, ऑल और सम का होना चाहिए। ऑल फादर्स आर मेल, सारे फादर्स जो होते हैं वो मेल ही होते हैं। सम मेल्स आर फादर, ये भी करेक्ट है। तो ए और बी का रिलेशन बन रहा है। अब सी का ए के साथ देखेंगे। ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ठीक है। इनके साथ हमारा सम का रिलेशन बनना चाहिए। कुछ फादर जो हैं वो टीचर भी होते हैं, कुछ टीचर जो हैं वो फादर भी होते हैं, बन रहा है, ये रिलेशन भी बन रहा है हमारा, ठीक है। अब बी का सी के साथ देखेंगे, वो भी सम का रिलेशन बनना चाहिए। कुछ टीचर मेल भी होते हैं, हाँ, ये वाला जो रिलेशन है वो भी बन रहा है, यानी इनका तीनों का आपस में सम का रिलेशन भी बन रहा है और ए और बी का ऑल वाला रिलेशन भी बन रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कंडीशन है वो इसमें फॉलो करेगी। याद रखना, इनमें तीनों का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए। अब टाइप 8 देखेंगे हम। इसमें ए और बी का रिलेशन होना चाहिए, इसमें कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर हमारा सम का रिलेशन बनेगा, ठीक है, मैंने पढ़ाया है, लेकिन इसका इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ये बहुत इजी है, जैसे ये मान लो कैट है, ये पैट है, ए बी, और सी को हम कुछ भी ले लेते हैं, मान लो टेबल। अब इन दोनों का तो कुछ रिलेशन बन रहा है ना, जो सम पैट्स कैट भी हो सकते हैं, ठीक है, बट टेबल का इनसे कोई रिलेशन नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। दैट मीन्स ये यहाँ पे कंडीशन फॉलो करेगी। लेकिन यहाँ पर भी अगर डॉग आ जाता तो वो डॉग इनसे रिलेटेड होता, तो वो कंडीशन यहाँ पे फॉलो नहीं करेगी। तो ये थर्ड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए, तब ये कंडीशन फॉलो करेगी। अब नेक्स्ट देखेंगे टाइप 9।
यस, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ए और बी का जो भी रिलेशन होगा वो ऑल और सम वाला होना चाहिए। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंगो, बी का होगा हमारा फ्रूट और सी हो गई हमारी टेबल। टेबल हो गई या फिर कोई कैट, डॉग, यानी कुछ भी अलग से कुछ भी ले सकते हो थर्ड का, तो वो डिफरेंट ही होना चाहिए उससे। ऑल मैंगो आर फ्रूट्स, सम फ्रूट्स आर मैंगो, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉलो कर रही है। और सी टेबल यानी वो बिल्कुल ही अलग है और वो भी वहाँ पे फॉलो करेगी। तो ये बहुत इजी था। देख रहे हैं स्टार्टिंग की जो थ्री जो डायग्राम्स अगर आपने ठीक से समझ लिए हैं तो उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर तीनों का एक दूसरे के साथ सम का रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन होना चाहिए। जैसे मान लो ए है, टी हो गया, मतलब रिलेटेबल होना चाहिए यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे से। ये बहुत इजी होता है। मिल्क हो गया और कॉफ़ी ले लो। ठीक है, कॉफ़ी। ठीक है, तो ये तीनों हो गए, यानी इन तीनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन है, किसी भी तरह आप ले सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में ले सकते हैं या तीनों में ही मिल्क यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी तरह से आप ले सकते हैं। कुछ ना कुछ इसमें रिलेशन बनेगा जिसका तीनों का एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन, सम का रिलेशन बनना चाहिए, ऑल रिलेशन नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। दैट मीन्स वो यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, पार्ट 1 हमारा यहीं ख़त्म होता है। आज के लिए आपके लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 जब अपलोड होगा उसमें हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस डालेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 के कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट पार्ट 2 हम इसका आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, आपको समझाएंगे कि पार्ट 2 में किस तरह के जो शॉर्ट ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी इसमें करेंगे। तो अगर पार्ट 2 आपको देखना है तो उससे पहले आपको पार्ट 1 अच्छे से समझना होगा। तो जितने भी मैंने आज टाइप्स कराए हैं उनको आप घर बैठ के अच्छे से करिए और अपने साथ कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करिए, कुछ अपने एग्जाम्पल्स ऐड करिए और फॉलो करके देखिए होता है नहीं होता है। अगर हो रहा है तो गुड, अगर नहीं हो रहा है तो वो और भी गुड है। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो हम उसको एक नए सेशन में ऐड कर देंगे। ठीक है, देन थैंक यू। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब आवर चैनल लर्निंग एम्पायर एंड प्रेस बेल आइकन। स्टे होम, स्टे सेफ।